नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अब नज़दीक आ रहा है, चाहे वो 69th बीपीएससी हो या वो बिहार शिक्षक बहाली हो बीपीएससी से जो आयोजित होने वाली है, या आपका आगामी एसआई का एग्ज़ाम हो और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, या किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, या किसी भी तरह का अगर एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा। और आपको निस्संदेह यह इतना यूज़फुल होगा कि अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपकी तैयारी में यह काफ़ी आपको सपोर्ट करेगी। दोस्तों, आज मैं एक जनरल बातें कहना चाहता हूं जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। उन सारी बातों को मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूं। और वैसे स्टूडेंट्स जो अभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। जो पूर्व से परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रतियोगिता परीक्षा क्या होती है। प्रतियोगिता परीक्षा आप जानते हैं कि एक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी के लिए अगर आप इंटरव्यू देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो जिसमें जितनी सीट होती है उसके अनगिनत लाखों हज़ारों में वो संख्या प्रतिभागियों का होता है जो इस एग्ज़ाम में भाग लेते हैं। और उस फाइनल सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक अंतिम चयन होने तक वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और इंटरव्यू देते हैं। तो दोस्तों, अभी बिहार में आप देख रहे हैं कि 69th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है और बीपीएससी शिक्षक बहाली भी चल रही है। तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो सबसे पहले आपको उसके लिए आपको तैयार होना होता है और आपको विभिन्न बातों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको सबसे ज़रूरी आवश्यक बातें हैं कि आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर का आप नियमित अध्ययन करें। न्यूज़पेपर काफ़ी ज़रूरी है पढ़ना। या न्यूज़ चैनल अगर आप देख रहे हैं तो न्यूज़ चैनल को भी आप देखें और उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हो रहा है उसके बारे में समुचित जानकारी रखें, उसको अच्छी गंभीरता से पढ़ें न्यूज़पेपर को। खेल जगत का अध्ययन करें। आर्थिकी से जो नवीनतम जानकारियां होती हैं उनको आप अध्ययन करें, उनका नोट्स भी बनाएं प्रतिदिन। और खेल जगत, आर्थिकी, सांस्कृतिक जानकारी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पर आप विशेष फोकस करें। इसके लिए आप न्यूज़पेपर निश्चित रूप से पढ़ें। और यदि आप अंग्रेजी विषय पर भी पकड़ बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी एक आप पढ़ें, जिससे कि आपका अंग्रेजी विषय का जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर ये सब्जेक्ट रहा तो उसकी आपकी तैयारी भी अंग्रेजी विषय का इस न्यूज़पेपर के माध्यम से हो सकता है। इसके बाद है दोस्तों कि आप प्रत्येक महीना एक मैगजीन लें जो समसामयिकी से संबंधित हो, घटना चक्र से संबंधित हो, करंट अफेयर से संबंधित हो। इसके लिए आप कोई भी प्रमाणिक मंथली मैगजीन को आप ले सकते हैं, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो या कोई भी। किसी एक या दो मैगजीन को आप प्रत्येक महीना लें और उसकी तैयारी करें। इससे आपका करंट अफेयर्स मंथ टू मंथ आपका अच्छा रहेगा, अच्छा होगा। और आपका करंट अफेयर्स इसका आप नोट्स भी बनाएं, जिससे कि आपके तैयारी में यह काफ़ी लाभान्वित आपको करेगा और आपको 6 मंथ और 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वो आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, सामान्य अध्ययन का आप तैयारी करना चाहते हैं, तो 6 to 10th तक का साइंस सब्जेक्ट एनसीईआरटी बुक्स का आप तैयारी करें और इसका सेल्फ नोट्स बनाएं। इसके साथ 6 to 12 तक का आप
जो भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है एनसीईआरटी बुक्स, उसका अध्ययन करें और उसका नोट्स बनाएं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। यदि आप रेलवे, एसएससी या कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कि आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर है अनिवार्य रूप से, तो आप मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल साहब का बुक पढ़ें और उस बुक को पूरी तरह से आप संपूर्ण तैयारी करें, कंप्लीट करें, जिससे कि आपका मैथ भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए कोई भी प्रमाणिक बुक का लेकर आप उसका अध्ययन करना शुभारंभ कीजिए और उसका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। साथ ही साथ दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने के लिए आपको अपने आप पर आत्मविश्वास होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट हो। आप अगर फ्रेश स्टूडेंट हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, फिर भी आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपको स्वतः देखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से आप अपना सब्जेक्ट वाइज उस टाइम पर उसकी तैयारी करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी कंप्लीट होगी। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तब, और उसमें नियमित तैयारी हो। टाइम आप किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं करें। जो टाइम मैनेजमेंट आप किए हैं, जो रूटीन आप सेट किए हैं, उस रूटीन को आप फॉलो करें। और इसके लिए आपको स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन आपको बनना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को यदि आप कर लेते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करने का ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो उस तैयारी से संबंधित आप उसके सिलेबस को जानें, उसके क्वेश्चन बैंक को जानें, उस आगामी जो विगत जो क्वेश्चंस हुए हैं उनके क्वेश्चंस का आप अध्ययन करें। अध्ययन करने के साथ आप में ये क्वेश्चन का क्या पैटर्न है और क्या जानकारी है लेनी चाहिए, उससे आप अवगत हो जाएंगे। तो ये आपको तैयारी करने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। दूसरी बात है, किसी भी सब्जेक्ट का यदि आप पुस्तक का चयन करते हैं तो सबसे पहले कोई एक प्रमाणिक पुस्तक का आप चयन करें और उसको बार बार पढ़ें, ना कि आप एक ही सब्जेक्ट का एक बार में 4-5 पुस्तक ले लें और थोड़ा थोड़ा पढ़ें। तो सबसे पहले पुस्तकों का चयन कर लें और उसमें आप देख लें कि किन पुस्तकों का आप अध्ययन अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जो प्रमाणिक है। उन पुस्तकों को आप लेकर आप उसको बार बार पढ़ें और जिससे कि आपकी तैयारी संपूर्ण होगी। उसके पश्चात आप दूसरी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं और जो नई जानकारी है उसको ले सकते हैं। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा पास करना कोई कठिन नहीं है। बस आपको सही दिशा में, सही रणनीति के साथ कठोर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और खुद पर विश्वास रखना है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको अपने आप पर विश्वास होनी चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपने आप पे आपको अपने आप पर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास हो और आपको यह स्वयं प्रेरणा मिले कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कड़ी मेहनत सही रणनीति के साथ सही दिशा में करते हैं तो आप निश्चित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर सकते हैं दोस्तों। और अभी जिस प्रकार रोज़गार के अवसर घटते जा रहे हैं, तो आप सभी जितनी जल्दी हो सके आप अपनी एग्ज़ाम को, अपनी तैयारी को पूरी तरह से कंप्लीट करके आप जो चाहते हैं, जिस एग्ज़ाम में निकलना चाहते हैं, जिस प्रतियोगिता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, उसमें पूरा आप मनोयोग से, लगन से आप उसकी तैयारी करें, सही दिशा में तैयारी करें, सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करें और उसकी तैयारी करें। और जल्द से जल्द, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो, आप उसमें डेडिकेशन के साथ तैयारी करें। किसी भी तरह का समय की बर्बादी नहीं करें और तैयारी तब तक करें जब तक आपका अंतिम चयन नहीं हो जाता है दोस्तों। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दिन प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस रूप में लेते हैं। आप जिस एग्ज़ाम को निकालने का ठाने हैं, उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको समुचित समय आपको देना पड़ेगा। जब तक आपके पास समय है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और इसके लिए आप कड़ी मेहनत करें, सही रणनीति के साथ सही दिशा में कड़ी मेहनत करें,
निश्चित रूप से आप सफल होंगे, बशर्ते कि आप मैं जो अभी टिप्स बताया हूँ आप सभी का इसको फॉलो करें और उसके मुताबिक आप लोग तैयारी करें। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको फिर नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मैं लेकर प्रस्तुतिकरण के लिए मैं उपस्थित रहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।